नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी, जिसमें सरकार की ओर से बताया गया कि 37 श्रद्धालुओं की मौत हुई। अब एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भगदड़ में 82 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस वाकया को तथ्य बनाम सत्य 37 बनाम 82 बताया है। सपा प्रमुख ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सब देखें, सुने, जाने, समझें और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रसार भी उतना ही ज़रूरी होता है। भाजपा आत्ममंथन करे और भाजपाई भी और साथ ही उनके समर्थक भी कि जो लोग किसी की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास नहीं करेगा। अखिलेश यादव ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सवाल सिर्फ आंकड़े छुपाने भर का नहीं है, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है और इस बड़ी बात का भी है कि महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नकद दी गई वो कैश क्यों दी गई, वो कैश आया कहाँ से, और जिनमें वो कैश वितरित नहीं हो पाया वो कैश वापस गया किसके हाथ में। नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहाँ है, नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई, और साथ ही ये भी कि मृत्यु के कारण को बदलवाने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया। सपा मुखिया ने बीबीसी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट अंत नहीं, महाकुंभ में हुई मौतों और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है। सत्य जब उजागर होता है तो झूठ की परतें दर परतें खुलती हैं, जो स्वांग के हुए चोगे और मुखौटों को उतार जाती है, पर्दे उठाती है। झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रिपोर्ट पर कहा है कि जांच रिपोर्ट में बीबीसी ने पाया है कि कुंभ भगदड़ में कम से कम 82 लोग मारे गए। यह यूपी सरकार की बताई 37 मौतों से कहीं ज़्यादा है। इस रिपोर्ट में 11 राज्यों में 50 से ऊपर जिलों में 100 से अधिक परिवारों से बात की गई। बहुत विलंब के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकारा था कि भगदड़ में 37 लोगों की मौत हुई। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल दिए गए, लेकिन मृतकों की गिनती में उनकी शामिल नहीं किया गया। उनसे ये लिखवा लिया गया कि बीमारी या किन्हीं अन्य वजह से मौतें हुई हैं। इस पर कितने चरण चुंबक आक्रोशित होंगे, देखते हैं आज कितने डिबेट होंगे इस पर। दरअसल 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में भगदड़ मची थी। संगम नोज पर हुई भगदड़ में 37 लोगों को मारे जाने की बात सरकार ने कही थी। पीड़ित परिवारों को सरकार ने 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 26 मृतक हैं जिनका मृतक लिस्ट में नाम नहीं है। 50 से अधिक जिलों में की गई पड़ताल में ये बात सामने आई और दावा किया गया कि इसको लेकर पुख्ता सबूत मिले हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।